Hello बच्चों, let's see the question. This question has statement 1 and statement 2. Of the four choices given after the statement, choose the one that best describe the two statement. First, both statement 1 and statement 2 are correct. Second, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Third, statement 1 is correct and statement second is incorrect. Fourth, statement 1 is incorrect and statement second is correct. Statement 1 is when ultraviolet is incident on a photocell, its stopping potential is V0 and the maximum kinetic energy of photoelectrons is Kmax. When the ultraviolet light is replaced by X-rays, both V0 and Kmax increases. Second statement is photoelectrons are emitted with speed ranging from 0 to maximum value because of the range of frequencies present in the incident light. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उस पर्टिकुलर केस में अगर कोई सरफेस है, इसके ऊपर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी को इंसिडेंट कराते हैं इन फॉर्म ऑफ द लाइट, तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से इजेक्ट होते हैं और रिमेनिंग एनर्जी होती है इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली एच न्यू इक्वल्स फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल, और जिसको हम यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देते हैं. इट इज गिवन एज E इंटू वी नॉट. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए फोटोसेल, इट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स. यानी अगर हम यहाँ पे अल्ट्रावायलेट को इंसिडेंट करा रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट और काइनेटिक एनर्जी मैक्स है दैट इज के मैक्स. तो हम इसको लिख सकते हैं एच न्यू. ये जो फ्रीक्वेंसी है ये अल्ट्रावायलेट की है. इट विल बी यूटिलाइज इनटू द वर्क फंक्शन. एक तो ये सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए यूज होगी, दूसरा जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर होगी, जिसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज E इंटू वी नॉट. और ये आ जाएगा हमारे पास सेम, दैट विल बी गिवन एज फाई नॉट प्लस E इंटू वी नॉट. और अगर हम यहाँ पे देखें, अल्ट्रावायलेट को हमने रिप्लेस कर दिया एक्सरेज के साथ, एंड वी नो दैट जो एक्सरेज होती है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट. तो क्योंकि हमारे पास जो एक्सरेज है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू द अल्ट्रावायलेट रेज, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट होती है इसी की एनर्जी पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी वो कितनी होगी. क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो मेटल होता है इसकी जो सरफेस होती है इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी. तो सरफेस के लिए अगर हम किसी भी सरफेस की बात कर रहे हैं तो जो उसका वर्क फंक्शन होता है ये फिक्स होता है. इसके लिए हम है मिनिमम एनर्जी चाहिए ही होगी, चाहे हम अल्ट्रावायलेट का यूज करें चाहे एक्सरेज का यूज करें. और डिपेंड करता है कि हमारे पास यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी कितनी है, क्योंकि जो वर्क फंक्शन होगा ये फिक्स अमाउंट का हमारे पास होता है, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मिलेगी. तो वर्क फंक्शन फिक्स होने की वजह से चाहे हम अल्ट्रावायलेट यूज करें चाहे हम यहाँ पे एक्सरेज का यूज करें, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए चाहिए ही होगी, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज हो जाएगी. तो अगर हम यहाँ पे एक्सरेज का यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ द अल्ट्रावायलेट, यानी हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया, और अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया तो वर्क फंक्शन कांस्टेंट होने की वजह से जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे बढ़ा देगी. और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मैक्सिमम जिनके पास एनर्जी है कैथोड तक रीच आउट करने की वो वहां पे स्टॉप हो जाए. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्सरेज का यूज करके वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. ये हमारे पास स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. एंड सेकंड वन इज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद स्पीड्स रेंजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द इंसिडेंट लाइट. तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास सपोज कोई सरफेस है, इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट होके मूव करने लग गया, यानी इसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी. तो ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है कि जो भी लाइट हमारे पास इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है.
लेकिन हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जो हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जो लाइट इंसिडेंट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ना कि हमारे पास रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। साथ में जो काइनेटिक एनर्जी है इसका यहाँ पे इफेक्ट होता है कोलिजन के साथ भी। सपोज यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन सरफेस से इजेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, क्योंकि कोलिजन भी होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगा या इलेक्ट्रॉन किसी अनदर एटम के साथ जाके टकराएगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी और इसका इफेक्ट होता है ड्यू टू दी कोलिजन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये हमें डिफरेंट देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ना करके हमारे पास कोलिजन पे डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू दी बोथ स्टेटमेंट हम देख सकते हैं स्टेटमेंट सेकंड इज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द इंसिडेंट लाइट इट इज इनकरेक्ट वन, इट डिपेंड्स अपॉन द कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम। And when ultraviolet light is incident on a photo cell, its stopping potential is V0 and the maximum kinetic energy of photoelectron is Kmax. When the ultraviolet is replaced by X-rays, both V0 and Kmax increases. It is correct one क्योंकि frequency भी increase हो जाती है। So from the given question we can say statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 3rd will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.